बंगाल एसआईआर में बहुत फनी इनकंसिस्टेंसीज निकल कर आ रही हैं। टोटल इलेक्टोरल ड्राफ्ट में 7 करोड़ 66 लाख लोग थे, जिसमें से 58,20,000 को डिलीट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ एब्सेंटीज, डेथ, माइग्रेटेड, डुप्लीकेट वोटर्स। पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1,70,00,000 ऐसे वोटर्स हैं जो कि बहुत डाउटफुल हैं, क्योंकि इनमें से आई थिंक 33 लाख के अराउंड तो अनमैप्ड वोटर्स हैं जो कि 2002 में नहीं थे, कहीं पर भी नहीं थे, और वो एकदम से प्रकट हो गए हैं। तो वहां वो तो अलग हो गया एक। फिर इसके बाद 10-15 लाख के अराउंड ऐसे वोटर्स हैं जो कि मतलब लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि ये वोटर्स हो सकते हैं, बिकॉज कोई किसी का बाप 15 साल की उम्र में हो गया, उसके बाद वो दादा हो गया 30 साल की उम्र में, और दादा हो गया 45 साल की उम्र में, किसी के 6 बच्चे, 10 बच्चे हैं। तो इन सबको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है और इनसे आमने सामने साक्षात्कार होगा, इनसे सारा कुछ डिटेल्स ली जाएंगी और फिर ये जो इनकंसिस्टेंसीज हैं इनके बारे में चर्चा होगी और फिर पता चलेगा कि ये एक्चुअली कितना ज्यादा, कितनी भयानक तरीके से मैनिपुलेट की गई है वोटर लिस्ट इतने सालों में। जस्ट इमेजिन। और ये जो बायोलॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज हैं ये साउथ परगना, नॉर्थ परगना, इन सब में बहुत ज्यादा देखी गई हैं। तो बंगाल में जिस तरह की घोटालेबाजी चल रही थी इलेक्टोरल लिस्ट को लेकर, ड्राफ्ट को लेकर, अब समझ आता है कि ममता जी का वो प्रोटेस्ट क्यों था और इस तरीके से ये क्यों वायलेंटली एसआईआर के विरोध में खड़े हुए थे और इनके नेता इस तरीके के बयानबाजी कर रहे थे। अब अगर 1,70,00,000 में इवन 50% भी आप मानकर चलें कि ये इनकंसिस्टेंसीज सही बैठती हैं, तो आप समझिए कि लगभग कितने होता है 1,70,00,000 का 85 लाख वोटर्स इस लिस्ट से निकल जाएंगे वो। और अगर आप इनको डिवाइड करेंगे बंगाल की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो कितने ज्यादा वोटर्स, कितने ज्यादा वोट्स कम होने वाले हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। गणित और गुणा भाग आप खुद लगा लीजिए और कितना इफेक्ट होगा इसका आने वाले चुनाव में, वो हमें देखने को मिलेगा। और आने वाले चुनाव में किस तरीके से फेयर इलेक्शंस के जरिए कौन सी सरकार चुनकर आती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। सो आई थिंक बंगाल एसआईआर जो हो रहा है, इसमें जितने भी सारे फ्लॉज निकल कर आ रहे हैं, एरर्स निकल कर आ रहे हैं, ये हमें दर्शाता है कि इतने सालों से वहां की रूलिंग गवर्नमेंट क्या कर रही थी और किस तरीके से इनकंसिस्टेंसीज के जरिए वो लगातार जीतते हुए आ रहे थे और लगातार मुर्शिदाबाद, माल्टा से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था क्रॉस बॉर्डर।